ज़्यादा हो गया। कई बार लगता है ना जैसे बुढ़े जल्दी हो गए हम, है ना। बड़ा दुख दर्द होता है यार इस बड़ी जवानी में जब बुढ़ापा आ जाए। पर चलो, आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स एवरी वन फॉर देयर हम्बल सजेशंस, देयर क्वेरीज एंड एवरीथिंग। और जो आप लोगों ने इतना सराहा हमारी वीडियो को, तो बाय टेकिंग दो सजेशंस अब ये देख रहे होगे वी आर अगेन बैक विद दिस प्रोडक्ट। अब आज हम इस पे बात करेंगे जो आपके दिए हुए सजेशंस या जो आपके दिए हुए क्वेश्चंस थे या जो आपकी पूछी हुई क्वेरीज थी उनके बारे में बात करेंगे आज हम। इसको ओपन करके भाई दोबारा सारा सेटअप करना है। और आज ना वीडियो एंगल ऐसे ऐसे लेने हैं कि भाई को सारा कुछ दिखे, जिस भाई को जो चीज़ नहीं दिख रही थी। और फुल बेस बजाना है आज, बेस ही बेस। पर फिर अजय भैया मारेंगे, थोड़े में तो क्या मारेंगे ये भी बात है। लेकिन चलो, वी विल जस्ट कंटिन्यू विद आवर वीडियो। तो इसको कहाँ से अपन ने यहाँ से पैक किया था ना। अब लोग सोच रहे होगे, अब आप लोग पहली बात तो ये सोच रहे होगे कि इसने गधे ने पैक क्यों करके रख रखा है। भाई पता है क्या है, अभी मेरे रूम में मैंने टीवी भी लगाना है, तो पहले टीवी लगेगा फिर ये लगेगा, इसलिए मैंने इसे वापस पैक ही करके रख दिया। मैं हाँ, इसको मैं खोल लूँगा, ये बड़ा हथियार है। इसे जब घर वालों को बढ़िया दुखी करना होगा ना तब यूज़ करेंगे। और वैसे भी घर वालों को दुखी करने के लिए तो लाए हैं इतना बड़ा बक्सा। पहले मेरे पापा के पास यूनिवर्सल के स्पीकर हुआ करते थे एंड दे वर ऑसम। तो हमने इसकी पैकिंग करके रख दी थी वापस, सिर्फ इसी वजह से कि भाई जब समय आएगा तब इसे खोल लेंगे। और भाई इतने सारे सजेशंस और इतने सारी क्वेरीज के बाद फिर हमने सोचा कि लेट्स जस्ट डू द ओनर्स, है ना। मेरा पजामा गंदा हो गया। अब बक्से के अंदर से निकला एक और बक्सा। बक्से में बक्सा, बक्से में से एक मीवी में से निकला दूसरा मीवी अगेन। यार यह बक्से खोलने बड़े औखे हो जाते हैं। ये तो चीज़ ऐसी है कि जिसे एक बार खोलो और लगा दो, बार बार का तो पंगा ही नहीं कर सकते आप इसमें। लेट्स जस्ट, ओह ये तो ओपन ही है क्या। हाँ ये ओपन ही है, अपन ने इसको पैक नहीं किया था। नहीं इसको ऐसे डालता सीधा ऊपर से, ये टेढ़ा ही था, टेढ़ा ही डाला था। अरे अपन ने इसकी पैकिंग थोड़ी सी गलत कर दी थी। ये वाला जिसका फेस है ना ये ऊपर आना था, अच्छा जब ये इसमें आसानी से फिट होता। लेकिन चलो कभी इसे काटना ही पड़ेगा निकालने के लिए अपने को। ये हमारा करा हुआ जुगाड़ है कि भाई किसी तरीके से तो इसे लगाया जाए वापस इसमें। एंड पहले तो हम थोड़े से सजेशंस जो थे, सजेशंस तो चलो बाद में, पहले क्वेरीज पे बात करते हैं। क्वेरीज क्या क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक सेकंड पहले ये निकालने की कोशिश कर लें। और से ठीक है ना, सही है। अब निकल जाएगा ये। लेट्स जस्ट पुल दिस यूनिट आउट। सबसे हैवी और सबसे बड़ी यूनिट, एक मिनट। क्या बात है, अपन से निकलेगा नहीं क्या तू अब, इतना दुख। ये तो होगी इसकी मेन यूनिट, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये सजेशंस और ऑप्शंस के चक्कर में ना दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। और फिर अभी तीसरी बारी भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, जब अपने को लगाना होगा। जब लगाना इससे पहले रखने के लिए, उससे पहले तो दोबारा अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन चलो सह लेंगे थोड़ा। अच्छा आपने इस पर भी टेप लगाई थी क्या। हाँ इसको निकालना ही ऐसे था पूरा, या भूल गया मैं। की बार पूरा ही खोल दिया। ठीक है, पैकिंग करने में आसानी रहेगी अपने को भी। हाँ यही सही है। बड़ा ही मेहनत भरा काम है। मीवी लेना आसान है, मीवी एक बच्चे की तरह हो जाता है, पालना बड़ा औखा हो जाता है। अबे आजा।
आजा। फंस गया क्या? ले तो ये वाला साइड पकड़। डब्बा पीछे खींचो। मैं इसे पीछे खींचता हूँ। बस बस निकल गया निकल गया निकल गया। अब इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। अब इसे अरेंज करना। वैसे यार एक चीज़ देखी जाए तो वीडियो के अंदर जितनी ये यूनिट छोटी लग रही है उतनी छोटी है नहीं, है ना? वीडियो के अंदर ज़्यादा छोटा लग रहा है इसमें। लेकिन चलो यू कैन सी ये निकालना शुरू करते हैं। साथ ही अपनी जो वो क्वेरीज थी उस पर भी बात कर लेते हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेरी, एक सेकेंड। यार इसकी वायरिंग ना वैसे तो इसमें सेफ एंड सिक्योर है, बढ़िया है ना वायरिंग। अब रही बात, पहली क्वेरी तो यही थी कि जो रियर चैनल वाले स्पीकर्स हैं और हैं, क्या वो वायर्ड है या नॉन वायर्ड है? तो वो वायर्ड है भाई। ये तो है साउंड बार एंड लो मैं इसे एक बार साइड में रखता हूँ। एंड दीज आर रियर चैनल स्पीकर जो छोटे छोटे क्यूट और सुंदर से हैं यार, देखने में बड़े गजब लगते हैं यार। इनकी फिनिशिंग बहुत गजब है ना? बिल्कुल यूँ ग्लास फिनिश सा लगता है। एंड दिस इज द थर्ड वन। ये एक साउंड बार, दो ये रियर चैनल स्पीकर। बिल्ड क्वालिटी वैसे ही बहुत गजब है। एंड बेस के अंदर वो भी है इनको स्टॉप करने वाला। यहाँ पे ये वॉल माउंट हो गए। एंड दीज बोथ स्पीकर आर, वो क्या कहते हैं उसे आपा, वायर्ड नॉट वायरलेस। एंड यही एक चीज़ जो सबसे बढ़िया थी कि भाई वायर कितनी लंबी है। वायर का हिसाब सही बताऊँ, मैंने अभी तक ये इतना खोल के नहीं देखा कितनी लंबी है, बट जहाँ तक इसकी गैदरिंग देख के लगता है। चलो अब इसे डब्बे को तो कर देते साइड। अब हमारे पास है सिर्फ हमारे रूम में हम और हमारे स्पीकर। अब जहाँ तक ये गुथा हुआ सा देख के लगता है कि इतना वो दे रखा है, तो बट से मेरे ख्याल से 5-7 मीटर तो होगी। जहाँ पर टीवी लगे उससे छत पे पहुँचाने। हाँ, उससे तो ज़्यादा ही है। कोने तक पहुँचाने के लिए सही है। हाँ, उससे ज़्यादा ही है। तो वायरिंग अच्छी खासी दे रखी है। ये स्टैक सा दे रखा है, हर स्पीकर के साथ उसका एक स्टैक है। और यहाँ ये जो ये है ना, ये चीज़ ये अपने पूरे जॉइंट में है। ये इसके साथ स्पीकर के साथ पूरा जॉइंट है। अब मैं पहले पिछली बारी मैंने भी जब मेरी वीडियो देखी थी तो मैंने रिमोट देखा था कि भाई मैंने ढंग से नहीं दिखाया हुआ, तो रिमोट देखिए आप कैसा लग रहा है। मेरे को तो मस्त लग रहा है। मस्त है। अब जरा हम बात करते हैं, ये तो हो गए वायर्ड स्पीकर के बारे में कि हाँ भाई इनकी लेंथ कितनी है, वो हो गया। नाउ द सेकंड क्वेरीज कि इनके अंदर कनेक्शन पोर्ट कौन सा है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो वो जो पोर्ट वाली क्वेरी थी उस पर हम जरा बात करते हैं। ये तो हो गया ऑक्स पोर्ट, ये हो गया HDMI का पोर्ट, ये होगा USB, ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट। उसके बाद जो ये वाले पोर्ट्स हैं ना, जो आप मतलब जानना चाह रहे थे कि हाँ भाई ये पोर्ट कौन से है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पोर्ट इनके खुद के डिज़ाइन में, क्योंकि रिगार्डिंग टू दिस पोर्ट मेरे को ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन मिले नहीं, या फिर हो सकता है मेरी रिसर्च थोड़ी सी कम रही हो। रहा कोएक्सियल मोड भी है इसमें। मैंने इस चीज़ को लर्न किया मेरे ब्रदर से कि हाँ भाई कोएक्सियल मोड कौन सा मोड होता है। कोएक्सियल मोड होता है जो हमारे पहले डिश नहीं आती थी घर में, जिसमें हम काठी मार लेते थे पड़ोसी की तार से। हाँ याद हो वो डिश? हाँ, बस वही डिश। वो जो डिश होती है उसमें जो वो वायर यूज़ होती है वो कोएक्सियल वायर होती है, और उसी वायर से कनेक्शन जुड़ते हैं। एंड फ़ायदा क्या है, मिनिमम लॉस ऑफ डाटा रहता है उसमें। मिनिमम लॉस ऑफ डाटा मतलब कि साउंड सबसे ज़्यादा कम डिस्टोर्ट होएगी। नाउ
अब हम इसे ज़रा जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 3 पोर्ट तो हैं इसके साउंड बार के। तो क्या खोलनी पड़ेगी ये तार यार? वैसे ना साउंड बार इसके पास ही लगाना पड़ेगा अपने को कहीं ना कहीं। साउंड बार ज़्यादा दूर नहीं कर सकते आप इससे, ज़्यादा मतलब पूरी असेंबली वायर्ड है। तो समवट देखा जाए तो काश वायरलेस होता तो मज़ा आता, बट लेट्स वेट फॉर अनदर ईयर। या मे बी उस पर काम कर रहा होगा। लेट्स जस्ट ये इसमें ये पहले आपको दिख रहे होंगे कलर डिसाइडेड है, और इनके ये खुद के डिज़ाइंड पोर्ट है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और रेड वाला रेड में, वाइट वाला वाइट में, एंड ग्रे वाला ग्रे में। और यही चीज़ अलग थी कि आप अगर ये देखेंगे ये स्पीकर, तो भाई इसमें एस राइट लेफ़्ट तो कहीं एज सच मेंशन्ड नहीं है, शायद इसमें हो प्लस माइनस, ना इसमें भी नहीं है मेंशन। तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पे देखो कि स्पीकर लेफ़्ट स्पीकर राइट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लग गया अपना लेफ़्ट में, तो इसे रख देते हैं आप लेफ़्ट ऑफ द यूनिट। एंड ये वाला स्पीकर हम लगाते हैं राइट में। नाउ पोर्ट वाली क्वेरी भी होगी, एंड नेक्स्ट क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस भाई एक सेकेंड, ये रखा मैंने, ये स्पीकर रखे यार। खोलने का फैलाने का मेरा सच दिल नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ लगी हुई हो तब तो फैलाने का मज़ा भी है। ये रखते हैं एक बार इस साइड में, इसको रखते हैं दीवार के पास, ये स्पीकर्स को भी रखते हैं थोड़ा सा दीवार के पास। एंड यहाँ अब हम देखते हैं अपनी फ्रंट यूनिट। एक सेकेंड, इनको स्पीकरों को साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा और खींचो, और इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, और इसको दीवार के साथ लगा दो। अब दिख रही है सारी यूनिट। अब क्वेरी थी कि भाई साउंड में तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है ना, तो सबकी क्वेरी सुनेंगे। साउंड में कोई डिस्टॉर्शन हमें तो पिछली बार ही लगी नहीं थी। अब वी विल यूज़ दिस रिमोट एंड पावर ऑन, पावर ब्लूटूथ मोड, एंड ब्लूटूथ मोड के लिए वी हैव आवर ओन फोन। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो पिछली बार में वो भाई ने सजेशन दिया था कि यार आपको वो बजाना चाहिए था, कौन सा था वो, NCS, यस NCS। पर ब्रो NCS के अंदर मैंने उस टाइम पे भी उन्हें यही बताया था कि भाई NCS में थोड़ा सा पंगा ये है कि वी हैव टू गिव देयर ऑल द डाटा रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। पर बात ये है कि अगर मैं ये YouTube लाइब्रेरी के बजाता हूँ ना, तो इनमें मुझे कोई एज सच देने नहीं पड़ते एज सच। पर फिर भी भाई ने कहा आज हम NCS बजाएंगे। लेट्स जस्ट सर्च फॉर NCS, नो कॉपीराइट साउंड्स। तो नो कॉपीराइट साउंड्स खोला मैंने, वीडियोस में गया, क्या बजाएं भाई, क्लोज़र यही बजा दें। लेट्स सी कैसे, पहले तो ऐड आएगी, मेरे को ऐड स्किप करनी पड़ेगी। और अब हम ज़रा अपने उसकी स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा लें। अच्छा, ये दबाए रखने से नहीं बढ़ेगा, आपको बार बार दबाना पड़ेगा। वायर लेंथ तो मैं सही बताऊं, ये वायर लेंथ वाली क्वेरी अपनी ज़्यादा होगी। वायर लेंथ तो सबकी भैया सही बताता हूँ, जहाँ तक है वो जो सैटेलाइट स्पीकर है, जो वो छोटे 2 स्पीकर हैं, उनकी वायरिंग है मेरे ख्याल से 5 से 7 मीटर की। और जो ये आपका ये है साउंड बार है, साउंड बार की जो वायर लेंथ है इट इज़ अराउंड, कितनी लगती है तेरे को,
2-3 मीटर की है, 2 मीटर। 2-3 मीटर की तो है। एंड ये जो है ये यूनिट का आज हम फुल साउंड टेस्ट करके देखते हैं। पर यार साउंड टेस्ट फिर होंगे तो लंबा भी रहेगा। हाँ, अब पहले तो हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं। एक भाई ने कहा था आपने पिछली बारी ट्रेवल बजाया, बेस बजाते हैं। बेस सही है और अभी मेरे फ़ोन से तो आवाज़ पूरी है ही नहीं। मेरे भैया मारेंगे मेरे को, मेरे भैया मारेंगे। मैं काम करूं तेरे बकवास करूं। यार कोई बेस वाला NCS बताओ यार, अपनी तरह से सजेस्ट कर देना ताकि आगे वीडियोस के अंदर बजा सकें हम, है ना। हमें भी तो पता हो, हम NCS कभी इतना चलाते नहीं। मेरे ख्याल से इतना बेस टेस्ट बहुत है, मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ। बेस कैसा था भाई? गजब। गजब है, यूं नहीं लगता जैसे कोई मार रहा हो सामने से, यूं एकदम से आके लगा। एक बारी और स्वाद लेके देखें। मेरे भैया मुझे सही में बहुत मारेंगे, कहेंगे तुमने शोर मचा रखा है, हम काम करें या तुम्हारा शोर सुने। लेकिन चलो कोई नहीं। अब रही बात, इस चीज़ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बेस क्वालिटी कैसी है। देखो बंदे ने पूछा कि भाई मूवी क्वालिटी कैसी है, 5.1 है, 5.1, 1 2 3 2 उसमें एंड 1 यूनिट ये, तो 5.1 है। मेरे ख्याल से 1 नहीं होगा ये, इसमें 3 है क्या? नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है। पिछली बारी मेरे ख्याल से मैंने गलत बता दिया था कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है। एंड अब रही बात मूवी क्वालिटी, ब्रो देखो मैं मूवी क्वालिटी नहीं चला सकता, ये आपको भी पता है। कॉपीराइट इशू ब्रो, कॉपीराइट इशू, मार देंगे मेरे को लोग। इसके साथ एक क्वेरी और थी कि हाँ भी ऑक्स केबल, दादा मैंने आपको पूरा डब्बा दिखाया, ये देख रहे हो ना, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं आया ऑक्स केबल जैसी चीज़। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब मेरे पास ये पड़ी है 2 चीज़ें, एक तो इसकी बुकलेट है, एक वारंटी कार्ड है। वारंटी इसकी 1 साल की है, वो मैंने पिछली बार भी बताई दिया था। अब कोई बढ़िया सा गाना, कोई गाना, लेकिन यार यूँ खाली भी तो नहीं बैठ सकते ना। इसका हाँ बेस स्पीकर पूछा था ना कि बेस स्पीकर कितने उसका है, इंच का है। तो भाई यहाँ पे ज़रा 1 सेकंड में घुमाने की कोशिश करता हूँ इस यूनिट को। यहाँ देखो कितना लगता है ये राउंड, कितना कोका। जहाँ तक आइडिया है 16 इंच है, क्योंकि एक आदमी का हाथ 15 इंच के वो स्केल जितना होता है ना एक्सपेंशन में। मतलब हम तो लड़के हैं अभी। Oh my God, क्या लगता है अजय भी आपने को सही में सुनाएंगे क्या? मैं सारे के सारे ना, ये सारे के सारे अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि भाई डिमांड थी तो उस हिसाब से हमें करना भी पड़ेगा, है ना। NCS बजाया भाई मैंने आज NCS, लेकिन चलो व्यूअर्स को भी तो नाराज नहीं कर सकते। एक और क्वेरी थी कि भाई S300 बढ़िया है या S440। यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, जितनी वोट बढ़ती जाएगी उतना बढ़िया ही होता जाएगा वो। यार इसमें भी बेस बढ़िया आ रहा है। अच्छा हाँ, मैंने ये दीवार के साथ लगाओ तो और भी गजब की आवाज़ दे। वायरिंग के ऊपर यार शॉर्ट बनाना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक ये भी चीज़ मुझसे पूछी गई थी, क्यों? बिकॉज वायरिंग एक्सपेंशन बात अलग है, पर अब मैं वायरिंग के ऊपर क्या शॉर्ट बनाऊँ? मैंने उसका पूरा सेगमेंट इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया है, पूरी यूनिट का, कि हाँ भाई कैसे वायरिंग है, कितनी वायरिंग है,
क्योंकि सब कुछ वायर्ड कनेक्टेड है। वैसे यार ऐसा कुछ होना चाहिए मार्केट के अंदर, इनके और पोर्ट भी आने चाहिए, है ना। अब कुछ और गाना बजाते हैं, बता कुछ अच्छा लग रहा है क्या इनमें से? एक आधा और गाना बजा देते हैं। तो अब हम इसे क्या रिव्यू वीडियो घोषित कर दें? बिल्कुल। दादा ये हमारी तरफ से होगी रिव्यू वीडियो। रिव्यू वीडियो कैसे, देखो हमने रिस्क उठाया। अब NCS वाले अगर हमारे ऊपर क्लेम ठोक दे कोई नहीं, वैसे NCS वाले क्लेम नहीं ठोकते कभी भी। एंड ये है पूरी यूनिट हमारी, ये बस ये थोड़ा सा बाहर रह जाता है। ये आ गया क्या पूरा फ्रेम में? नहीं आया क्या? आधा आ गया। आधा आ गया क्या? ये पूरा आएगा भी कैसे? अब मैं गाना बजाता हूँ बढ़िया सा कोई। इसको पीछे करूँ क्या? ये ऐसे रहने दें? सही है। सही है। हाय, बड़ी मेहनत करवाते हैं यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब कोई एक आधा गाना बढ़िया सा बजा के फिर इसको ओवर करते, क्योंकि यार यही एक चीज़, एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था दादा, वही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि भाई 440 वोट डिफरेंस होता है। हाँ, जो आपने पूछा था वो भी सोनी था, पर मैंने उसका भी रिप्लाई दिया था कि भाई सोनी फिर सोनी है, पर रेट भी तो देखा जाता है, रेट मैटर्स। एंड आई विल सजेस्ट कि भाई अगर आपको अपकमिंग, जैसे अब दिवाली की सेल आने वाली है, दैट विल बी अ ग्रेट सेल, पता ही है उसको तो पैसे बहुत आते हैं, तो आप दिवाली की सेल पे एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई आपको अगर बढ़िया मिल जाए रेट में तो क्या दिक्कत है, फिर चाहे सोनी ले लो फिर चाहे मी भी ले लो। पर बात ये है यूजेज के साथ साथ अपना खर्चा भी तो देखा जाता है ना। सही बात। अब मीवी ने ये चीज़ आपको 13 में दी, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सोनी आपको 5.1440 वोट 13 में दे देगा, नहीं। आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर द अदर ब्रांड्स, बट मैं सही बताऊँ सारे मुझे कॉस्टली से लगे। अब मैंने ये चीज़ देखी है, अभी जैसे रिसेंट हमने वीडियो करी थी कि अंडर 1500, पर लोग ज़्यादातर वीडियोस के अंदर क्या दिखाते हैं कि हाँ भाई 1500 से ऊपर की रेंज का भी एक दो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कि हाँ भाई एक दो प्रोडक्ट 1500 से ऊपर की रेंज के भी हैं, एक दो होते हैं थोड़ा सा प्राइस हाँ भाई बंदा हाइक कर ले शायद अपना, पर बात ये है फिर उसमें कोई जेन्युइनिटी नहीं रहती। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को 13,000 के अंदर ही लेने, तो 13,000 के अंदर ही लूँगा, मैं क्यों 13,500 भी लगाऊँ? सही। ऑब्वियसली आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द थिंग विच इज़ अंडर माई बजट। अगर मुझे 13,500 का ढूंढना होता तो मैं 13,500 का सेगमेंट ना लिखता। और जब आप इतना डिफरेंस देख सकते हो कि हाँ भाई प्राइस में इतना डिफरेंस है, एंड क्वालिटी में भी देखो, मैं ये नहीं कहता कि सोनी की क्वालिटी नहीं है, सोनी की क्वालिटी है, पर मैं मेरी जेब भी तो देखूँगा। रही बात में मेरी जेब, क्या जो देखने वाले वो भी तो अपनी जेब देखेंगे कि भाई हमें कैसा लगता है। अब यार कोई बढ़िया सा NCS नहीं मिल रहा है यार, कौन सा बताया था? NCS इलेक्ट्रोनोमिया स्काई हाई। इलेक्ट्रोनोमिया के अलग अलग है क्या? पहले थोड़ा सा आगे कर लेते, फिर बेस वाला सेगमेंट बजा लेंगे, वरना भैया कहेंगे तुमने शोर मचा रखा है सालो। लेकिन यार ये इतनी सी यूनिट देखने में इतनी सी है, पर ये इतनी सी है नहीं, पावर बहुत गजब है, वजह से पैसा वसूल कर दिया, खासकर उस लंबे वाली ट्यूब ने। इतना बहुत है मेरे ख्याल से भाई, आज ट्रेवल की जगह बेस सुना होगा। यस देखो मैं मना नहीं करता, ये डिस्प्ले का बटन, ओ डिस्प्ले ऑफ करने के लिए भी है ये डिस्प्ले का बटन,
लिमिटलेस। एंड इसके अंदर ये अदर भी दे रखे हैं, अब देखोगे इसमें बहुत सारे वो ऑप्शंस दे रखे हैं। और सही बताऊँ मैं इतना ट्राई नहीं करना चाहूँगा। ये पेयरिंग वाला तो पेयर के लिए हो गया, इनपुट का तो आप समझ ही गए होगी, जो ये इनपुट बटन है, ये इनपुट बटन किस लिए होगा कि यू कैन चेंज द मोड देयर। और सबसे बढ़िया बात है आप यहीं से प्ले एंड पॉज कर सकते हो। प्लो एंड पेज नहीं कर सकते, प्ले एंड पॉज कर सकते हो, समझे? समझे। चलो आओ दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर अभी आप सिवाय म्यूज़िक के कुछ नहीं बजा के दिखा सकते, है ना? पर बात ये हमें भी कॉपीराइट से डर लगता है साहब। सोच के देख, मैं मेरे रूम में जब ये लगाऊंगा पूरे दिन डीजे बजेगा मेरे रूम में पूरे दिन। यस, तेरा भाई तो आते बटन दबा के पहले तुम भी चला। एक अभी टैगलाइन कोई फेमस हुई थी ना, एक कोई टैगलाइन फेमस हुई थी करंट में, मीवी की थी, पुश द लिमिट्स। तो इनका खुद का वो है एक, वो तो ब्रांड का वो हुआ, लेकिन एक हिंदी में टैगलाइन सी थी, अभी करंट में देखी थी मैंने यार, मैं भूल गया। बट चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। लेटेस्ट कौन सा है? डिजिट। कूल व्यू। मेरे ख्याल से सारे क्वेरीज और सजेशंस हो गए होंगे, है ना? वी हैव आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेरीज एंड सजेशंस। देख के मज़ा सा आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये स्पीकर कहाँ लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो बैक में लगाने में ज़्यादा बड़ी आवाज़ देंगे, पर वायर इतनी लंबी नहीं है कि ये बैक में लग सके। और इनका पोर्ट भी ऐसा है, ये तो यूँ है सिटिंग के हिसाब से। अब लेकिन सिटिंग में फिर 440 वोल्ट सिटिंग में पास ही लगाने का क्या फ़ायदा है, जब वो पूरे रूम में ना आवाज़ सर्कुलेट हो। बिल्कुल पास लगाने का तो फिर ये मीवी लगा ही रखा है इस टीवी के नीचे हमने। पर मज़े वाली बात तो जब है ना, जब ये सराउंड साउंड दे, और सराउंड साउंड के लिए तो इनको कॉर्नर में होना चाहिए। तो मेरी तरफ से सिर्फ मीवी वालों को एक ही सजेशन है कि जस्ट वायर थोड़ी लंबी दे दो। हो सकता है कि मेरी मिसकैलकुलेशन हो कि भाई ये वायर लंबी हो, इसके अंदर ना पता लग रही हो 8-10 मीटर की हो, क्योंकि रोल में है, शायद ना पता लग रही हो। पर जहाँ तक मेरा आइडिया 5-7 मीटर की होगी वजह से, मुझे तो इससे ज़्यादा लगती नहीं। कहाँ तक जाएंगे ये स्पीकर? मुश्किल से वहाँ कॉर्नर तक पहुँचे, वो भी बहुत है, क्योंकि यूनिट तो नीचे रखी जाएगी। यूनिट तो ऊपर, यूनिट पे तो वॉल माउंटिंग है नहीं ना, तो यूनिट तो ऊपर रख नहीं सकते। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। हमारी तरफ से इतना ही बहुत था। बाकी एक सजेशन और है, NCS है, NCS कार्टून, यस, NCS का कार्टून ऑन एंड ऑन कार्टून। वाई वी लूज। ओके, ये आखिरी है, ठीक है? इसके बाद मैं कोई गाना नहीं बजा के दिखाऊंगा। साउंड बार बड़ा है कुछ ज़्यादा ही। अभी आवाज़ पूरी नहीं है, आवाज़ पूरी करी तो दिक्कत हो जाएगी भाई।
अभी मेरे भैया का काम चलने लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बजा सकता, लेकिन अगर मैं फ्री टाइम में होता ना फिर तो मैं घर को जा देता। वो अलग बात है, अगर पड़ोसी सुनाते पहले नीचे से आवाज़ आने लगी। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। हमारी तरफ से सारे सजेशंस एंड क्वेरीज लिए जा चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर, क्या कहते हैं उसे, वो टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे। एन्जॉय। और भी अगर अपना कोई सजेशन हो तो वी वेलकम यू। थैंक यू।